नमस्कार। मैं संतोष सिंह। याद है 2010 में एक फिल्म बनी थी पिपली लाइव। एक किसान के आत्महत्या की खबर के बाद कैसे मीडिया वाले लोग पहुंच गए थे। पूरी स्टोरी देखी होगी, याद करिए। कमोबेश यहाँ आत्महत्या का मसला नहीं था, यहाँ मसला हत्या का था। यहाँ मसला था फर्जी इनकाउंटर का। लेकिन 13-14 दिनों तक मीडिया में खबरों का स्थान कमोबेश पिपली लाइव जैसा ही रहा, खास करके सोशल मीडिया पर। आज देखिए, भरत नहीं रहा इस दुनिया में। अब देख लीजिए, जिसकी लड़ाई भरत लड़ रहा था, आज सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी भर रहा है। वही रोड, इसी रोड के लिए भरत बंदूक उठाया था। काश वहाँ का जो एसडीएम है, पहले अगर इस बात को स्वीकार कर लिया रहता, पहले काम शुरू कर दिया रहता, तो न आज पूरे देश में बवेला होता, न बिहार के पुलिस की बदनामी होती, और भरत जिंदा होता। इसी की लड़ाई भरत लड़ रहा था ना, कि रोड जो है सो आप गड्ढा में लोगों को जमीन दे दिए, कैसे रहेगा गड्ढा में। अब वही ट्रैक्टर लगा लगा के सब लोग, अब प्रशासन काम करा रहा है। पीने के लिए चापाकल नहीं है, चापाकल लग गया, पंप सेट लग गया, मतलब सब कुछ कहिए तो एक शहादत ने पूरे जमुनिया गांव को की दशा को बदल दिया। देख रहे हैं ना, लेकिन शहीद होना पड़ा। हम शहीद इसलिए कह रहे हैं कि कल तक प्रशासन इस पूरे मसले को लेकर चुप्पी साधे हुए था। आज यह मसला पूरी तौर पर सामने आ चुका है, और सिर्फ सामने ही नहीं आया है, प्रशासन आज इस जमुरिया गांव के लोगों के लिए अगर काम कर रहा है। 26 लोगों को पर्चा दिया है, जमीन का पर्चा, 2 दिन पहले सीओ। जैसे ही लोगों के आने जाने का सिलसिला थमा, पिपली लाइव बंद हुई, प्रशासन को तो पसीना छूटा हुआ था ही, और प्रशासन असहज महसूस कर रहा था कि क्योंकि गोली चलाने को लेकर जो दबाव बन रहा था वो एसडीएम पर बन रहा था, और एसडीएम पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि बात भ्रष्टाचार का था। और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ भरत तिवारी ने बंदूक उठाई थी। इसको आप जो रूप दे दीजिए, जिस रूप में भरत तिवारी को देखिए, लेकिन भरत तिवारी अगर गलत था तो आज ये इस तरीके से काम नहीं होता, काम नहीं चलता। भरत तिवारी अगर अपराधी था तो आज प्रशासन को सैकड़ों ट्रैक्टर, पूरा मिट्टी भराए, किसानों को मुआवजा, गरीब भूमिहीन को जमीन का पर्चा नहीं दिया था। यही लड़ाई आप देखे हैं बार बार कि भाई क्या कह रहा था, यही सवाल था उसका ना। रोज जा रहा था वो एसडीएम से लेके डीएम तक कि सर, जो कटाव हुआ है उस कटाव के में जो लोग प्रभावित हैं, मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, अभी तक जमीन पर ये मसला नहीं उतरा है, और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके फेसबुक पेज पर देखिएगा कि हमको एसडीएम साहब गुंडा भेजे थे, हमारे पास जो है सो गुंडा भेजे थे, रेकी कर रहा है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि इन गरीबों का घर बन जाए। हम तो इतना ही चाहते हैं कि जो मिट्टी मतलब गड्ढा में दिया गया है उसमें मिट्टी भराई हो जाए। हम तो यही चाहते हैं ना। तो भरत भले इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन भरत जिस कौज को लेकर लड़ रहा था, आज भरत का जो विस्थापितों का जो टोला बसाया है सरकार ने, वो शहीद भरत के नाम से ही उस टोला का नामकरण किया है गांव वालों ने। जरा सुनिए, चिराग आज गए थे, चिराग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातों को वो रख रहे हैं और किस अंदाज में रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तौर पर प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। कहा है कि यह हत्या है, नृशंस हत्या है। तो आखिर चिराग को ये बातें क्यों कहनी पड़ी, ये भी एक सवाल है। और चिराग अगर ये बातें कह रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है। एनडीए में इस मुद्दे को लेकर सम्राट अलग थलग पड़ गए हैं, भले वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन जिस स्तर पर उनके सहयोगी दल जदयू, अब चिराग पासवान, बीजेपी के भी कई विधायक मंत्री खुल्लम खुल्ला इस
घटना को गलत मानना था, आज हमें लगता है कि वो भी चुप हो जाएंगे। वो जो महापंचायत करने वाले लोग थे वो भी जाकर जरा देखिए जमुनिया को कि क्या हो रहा है, वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, और किस इसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, एक भी फॉरवर्ड नहीं है, सारे के सारे लोग गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा है, महादलित है, पिछड़ा है। किसकी लड़ाई लड़ रहा था भरत? तो भरत को अगर शहीद कहने में अगर आपको आपत्ति है तो आज ये काम देख लीजिए, काम बोल रहा है, और ये काम दिखा रहा है कि प्रशासन किस तरीके से एक वाजिब मांग को तब तक टालता रहा जब तक भरत शहीद नहीं हो गया। चलिए चलते चलते चिराग पासवान का वो बयान सुन लेते हैं, जिस बयान से बीजेपी की सरकार है या डबल इंजन की सरकार, हमें लगता है कि थोड़ी असहज तो जरूर हो गई है। जिस तरीके से भरत तिवारी जी की हत्या प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया, और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोचे। आगे किसी भरत तिवारी के साथ ऐसा किसी को नहीं जाएगा, और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात कर उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर
भरत तो लड़ रहे थे आप लोग के लिए, हम लेकर लड़त रहा आप लोग देखे थे जब? मानिए खाली आवाज उठल रहा। हाँ, हाँ आवाज उठा के अपन आवाज उठा लाइन उनकर सब उनके दिया वो सरकारी उनके कर करावल। हाँ। ये जो मिट्टी भरा रहा है अभी अभी से शुरू हुआ है। हाँ उनके खातिर ये गढ़ा भरावे खातिर ये गड़ा बड़ा के लड़ाई लड़त रहलन। गढ़ाई लड़त रहला हम। आ प्रशासन आई है से अपन आई प्रशासन आके अपन बेचारा के ऊपर ऊपर फायर कैले बान ऊपर हाँ खाली ऊपर फायर कैले बान आ कहलन लोग कि कहलन पुलिस के हथियार बिक दे बेचारा हथियार बिक देलन। हथियार बिकला के बाद में उनका के ऐसे ध के अपन गर्दन में हाँ गर्दन ध के आ अपन सिलेंडर बोला के बाद में हम मार देले बालो ध के गर्दन ले गल होई। रउआ लोग देखी नहीं? हमनी के देखनी जना भाई बबुआ हमनी के हम भाग गल बान जहाँ जंगल में हमनी के हाँ घर में ढुक ढुक अपनी खोजत रहन पुलिस तारे रउआ लोग के? हाँ लड़कन के मारियो देले बालो। तो लड़का लोग के मरला? हाँ काहे लड़का लोग काहे मारे? मतलब कहाँ से हम कहाँ जाए हम कहनी ये घर द्वार बात ना ये से भाग घर में से डुक डुक भागावत रहे पुलिस? हाँ पुलिस हम के कहू हम रहे जवान खाना उन्हीं खाना उन्हीं चूल्हा में आँच ना बढ़ाई जा घामा भर बीख लगे घामा में रही जा सही घाम में जब हमनी के आवाज सुनाई जैसा हाँ उनका छोटका भाई वो दुकान पे एगो जा दुकान में जे रहा कहिए बाबा तू चल ना तो तोहरो को कुछ कह दिया से बेचारा के लिया के गोली जा हमनी के जा को जो अपन नहीं जाता अपन कहना जे हमर भैया मर गल नहीं तो बेचारा गिरल बा हाँ घिसिया के टांग के हम दिन उठा के अपन होकर लेके गल बा 3 गोली हो जा 2 गोली राह में लागल बा गोली 3 गोली जा मतलब पुलिस 2 गोली राह में गाड़ी में हाँ हाँ गाड़ी में मरलस। आ प्रशासन अपन आई रहे तर लेके अपन चल गए हेतर जाते तो धराइए कर होइसे लेकिन भागल गांव से दूर बाहरे भाग। हाँ बाहरे भाग। अब का लगता कि जो भरत भूषण तिवारी लड़त रहलन है वो काम होता का भरात तबाही बाटी जाए सपना पूरा भइल नु? हाँ सपना पूरा भइल जैसे बेचारा मरल तैसे बेचारा वो जो अपन निरोग बैठ स्थान पर बैठस निरोग रह समनियो खातिर भलाई कर से लोग कहत रहे पुलिस कहत रहा कि पागल रहलन ना ये बबुआ ये दादा ना पागल ना रहल हनी दादा हमनी खातिर तो ये बबुआ पागल ना रह पुलिस खातिर पागल रह ना पागल ना रह हमनी के बांध पर लोग बेचारा गइल बान घरे ले जाओ धल बा घर तब ले गइल बान हमनी के हाँ शुरू से लड़ाई लड़त रहलन। हमनी के पानी में घर गिरता आ वीडियो बनावता हमनी के कई सामान चाची छोड़ दल है नातिन हमर हुआ छोड़ द चाची सामान गिर ढई त ढई आ सामान छोड़ दल अपन अब के देखे वाला बा रउआ लोग? देखो अब देखे वाला के आवाज करे वाला बा के पूछे वाला बा हमनी के अब के पूछे वाला रउरा देखले रहनी? हां पुलिस ताई रहे हम लोग तो देखबे कोई नहीं जा इन्ने से प्रशासन के गाड़ी आके अपन 10-12 गो छाप ले हन ओने से भरत तिवारी अपन आके जैसे अपन वीडियो बनावत रहलन अपन जौन मांग रहल तन मांगत रहलन अपन बातचीत करत रहन प्रशासन संगे तले एगो प्रशासन 2-3 गो जैसे आइल हमने के भगावे लागल भगा लगे कि देखी ना तो हमने कहनी जा कि गोली धूप में कहाँ जाए जो छोटा छोटा बच्चा लेके तो कहलो कि धूप लागी तो दवाई हुई तो निमन हो जाए फिर गोली तो बचबुलो ना जालो भागलो पुलिस धमकैलस ना? हाँ तो हमने कहने चल गोनी जा गोला के बाद से अपन सिलेंडर बोल दिलन भरत तिवारी सिलेंडर बोलला के बाद से अपन उनका भिरिया के अपन लेके कान्हा में कान्हा मिला के अपन लेके गोलन से हो जाए ले जाके घेरा बना के हो जाए अपन देखने के घेरा बनेलस पुलिस? हाँ घेरा बना के मार दो। हाँ आवाज सुनाई। अच्छा भरत पागल भी रहलन का जैसे पुलिस पागल काहे करला हन? पुलिस कहत रहल पागल पुलिस काहे ना कहिलो पागल हमदी होतना बड़ बड़ बात बोली आ होतना समझदारी बात बोली पागल उना रहला हन उनका के झूठो के घोषित कइल जाता कि पागल है। रउरा भरत लड़त रहलन तब काम होता नु उनका मरले के बाद? हाँ सब काम है का होकत नहीं के देखते बड़ नहीं बनी लो काम तो होकते बाटे बाकी ये काम उनका रहला में भय रही तो कितना बढ़िया लागित अब तो दुनिया में भरत तैयारी तो हल ही नहीं खन। अब के देखी रउरा लोग इतना बड़ा इतना लड़ाई लड़त रहलन अब तो केहू बा ना अब के देख लोग डरबो करी नु कि कोई लड़ी तो मार दी पुलिस? हाँ डरी नाम दी अब केहू आवाज उठाई। क्या नाम है रउरा? हमार अनिता देवी। कौन जात बनी रउरा लोग? हमने के बीन है जा बिंद बनी? हाँ रउरा भी बहु बनी पतो बनी ना हमार नती पतो लगी नदी पतो लगी सब बीने है जा सारा बिने बन लोग। हाँ मोबाइल की ना नेता उता यहाँ आवता कि ना? ना
अब लिखे लो आवता नेता कहाँ होता लोग। चलिए भरत भूषण